बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की एक लीला है। अब से कुछ 5-6 साल पुरानी बात है। 2015 के आसपास, और श्री प्रयाग धाम की बात है। मालिक ने प्यार अपना इस दर पे लुटाया है, जो कुछ भी पाया है इस दर से पाया है। झुकते हैं जो इस दर पर, तदवीर बदलती है, तासीर बदलती है, तकदीर बदलती है। हर बार वो आता है, एक बार जो आया है, जो कुछ भी पाया है इस दर से पाया है। कुर्बान है इस दर पर कुल इशरत दुनिया की, रहमत गर हो जाए हसरत न रहे बाकी। उल्फत का एक दरिया इस दर ने बहाया है, जो कुछ भी पाया है इस दर ने। किस तरह प्रेमी अपनी जुबान को पवित्र करते हुए इस दरबार की महिमा को गाते हैं और मालिक के प्यार पर कुर्बान जाते हैं। कुर्बान है इस दर पर कुल इशरत की दुनिया, जितने भी साजो सामान हैं इस दर पर कुर्बान किए जाएं। त्रिलोकी का सारा वैभव कुर्बान कर दिया जाए, उनकी एक रहमत हो जाए। क्यों कि एक उल्फत का दरिया इस दर ने बहा रखा है। हम संसार में देखते हैं छोटी छोटी मोहब्बतें मिलती हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार मिलता है, अभी मिला है अगले पल में वो प्यार मिलेगा कि नहीं, टूट जाएगा, कहाँ टूट जाएगा, कहाँ साथ छूट जाएगा। कहते न कोई बाल्टी भर के पानी देगा, कोई डब्बा भर के देगा, कोई बोतल भर के देगा। अगर कोई दरिया हमारे लिए हाजिर कर दे, सागर हमारे लिए हाजिर कर दे, हमें मुहैया कराए, तो हम तो जन्म जन्मांतरों तक पीते रहेंगे, ख़त्म ही नहीं होगा। वही है कि एक प्यार का दरिया बहा दिया है इस दर ने। कितना प्यार चाहिए। हम इस दरबार के प्यार को, सतगुरु के प्यार को छोड़ छोड़ कर बार बार संसार के झूठे प्यार की ओर भागते हैं, भागते हैं, भागते चले जाते हैं, जो कभी मिलता नहीं, कभी मिला नहीं, कभी मिलेगा भी नहीं। वो प्यार है ही नहीं। प्यार हो तो मिले। उस प्यार के पीछे, संसार के झूठे प्यार के पीछे, झूठे संसार के पीछे सतगुरु का सच्चा प्यार छोड़ दिया करते हैं, भक्ति का दरबार छोड़ दिया करते हैं।
भगवान के नाम को छोड़ दिया करते हैं, भुला देते हैं, भुलाए हुए रखते हैं, फरमाते हैं ना, सतनाम कड़वा लगा मीठा लगा दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। सतनाम तो कड़वा लगता है, जचता नहीं हमको, उसमें हम रस नहीं ले पाते, स्वाद नहीं आता, कड़वा लगता है। मीठा लागा दाम, यानी दुनिया की दौलत, दुनिया की धन दौलत पर ही हम मर मिटते हैं, कुर्बान होते हैं। और इन सब के पीछे राम के नाम को छोड़ दिया, राम को छोड़ दिया, भक्ति को छोड़ दिया, भक्ति को यूं छोड़ दिया और संसार की दौलत तो मिलती नहीं, मिल भी जाए तो अपनी बनती नहीं। सतनाम कड़वा लगा मीठा लगा दाम, इस दुविधा में पड़कर दोनों से ही हाथ धो बैठते हैं और खाली हाथ संसार से चले जाते हैं। आओ, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की 5-6 साल पुरानी लीला है कि वहाँ हम सब जानते हैं श्री प्रयाग धाम के ही अंडर में पूरन धाम चैरिटेबल ट्रस्ट की हॉस्पिटल है श्री गुरु महाराज जी की, जिसमें अपने गुरुमुखों का और आसपास के गांव वालों का हर किसी का इलाज होता है। तो एक गुरुमुख प्रेमी है जो उसने बताई अपनी बात कि वो उस अस्पताल में नौकरी करता है गुरुमुख, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो सेवा नहीं कर पाता, लेकिन अपनी ड्यूटी को, अपनी नौकरी को ही सेवा समझ के करता है। पूरन धाम में परिवार सहित रहता था और समय समय पर दर्शन, प्रयाग धाम में जब श्री गुरु महाराज जी होते तो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो भी प्रोग्राम हो वो अपनी नौकरी से, ड्यूटी से हटकर जैसे समय निकाल कर वो कर पाता था, पूरा नित्य-नेम करता था। श्री आरती पूजा में पहुंचना और श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करना। जैसे पूरन धाम से बस चलती है तो उसमें और भी गुरुमुख प्रेमी हैं, सेवा करने वाले भी हैं, जॉब करने वाले भी हैं जो गुरुमुख हैं, उनके लिए श्री गुरु महाराज जी ने कितनी सुविधाएं कर रखी है कि आप जी अपनी चरण शरण में भक्ति का दान भी देते हैं, जीवोपार्जन को, अपने परिवार को, कुटुंब को चलाने के लिए भी अगर कोई ऐसा कोई संजोग बनता है तो श्री गुरु महाराज जी अनेकों गुरुमुखों को अपने पास से सैलरी देकर भी काम लेते हैं उनसे। तो वो प्रेमी बताता है कि ये मेरे साथ एक वाक़या हुआ कि 2015 के आसपास, सही तारीख नहीं याद उनको, 2015 के आसपास की बात है कि उस वक़्त उसका जो परिवार था, बीबी, बच्चे, उसकी भगतानी और 2 बच्चे छोटे थे, एक साल का हो और दूसरा शायद 3 साल का रहा होगा, 2 बच्चे थे। जो बड़ा बच्चा था 3 साल का, वो उस वक़्त अपने घर पर थे। भगत जी बताते कि मेरे माता पिता के पास मेरी भगतियानी और बच्चे वहाँ रुके हुए थे किसी कारण, जो उनका यूपी लखनऊ में उनका पैतृक गांव भी है और वहीं उनका ठिकाना है, वहीं के हैं वो। तो वहाँ पूरन धाम में वो भगत जी अकेले थे उस वक़्त कुछ दिनों के लिए। तो यूँ सब कुछ ठीक चलता है
और ये उस वक़्त की बात है कि 2015 के आसपास जो बताते हैं, तो वो बता रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम आने वाले थे। श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम कृपा फरमाने वाले थे। उससे कुछ दिन पहले ही भगत जी को समाचार मिला फ़ोन के द्वारा उनके घर से, भगतानी से, माता जी से, पिताजी से, कि उनका जो 2 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा बड़े वाला वो बीमार है, उसको तकलीफ़ हो गई है, दिमाग का बुखार हो गया, दिमागी बुखार हो गया है और उसका इलाज वो करवा रहे हैं, शुरू किया है। और वो रोज़ आपस में बातचीत करते थे, पता लग रहा था कि इलाज चल रहा है। एक जगह दिखाया, दूसरी जगह दिखाया, फिर लखनऊ में बड़े किसी हॉस्पिटल में दिखाया, तो यूँ चल रहा था। तो ऐसा होते होते तबीयत बिगड़ती गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और बच्चा बेसुध होता जा रहा था। तो एक दिन भगत जी को उनकी माता जी ने बताया कि भाई तेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा, हालत ज़्यादा ख़राब है भाई, तो वहाँ घर आ जा, अपने बच्चे को देख ले, जो भी डिसीजन हो या जहाँ इलाज कराना हो, जैसा चल रहा है, जो भी अपने पास आके अपने बच्चे को संभाल कर ले। तो ये सुनते ही उसकी चिंता का बढ़ना तो स्वाभाविक ही है। ऐसी अवस्था में इंसान क्या कर सकता है? कुछ सोच नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, कुछ समझ में नहीं आता। और जो गुरुमुख होते हैं वो तो श्री गुरु महाराज जी के आश्रय होते हैं, श्री गुरु महाराज जी से पनाह मांगते हैं। तो उसने भी श्री गुरु महाराज जी से अपनी तकलीफ़ शेयर की और बनाया इरादा घर जाने का। उसी दिन बनाया या दूसरे दिन बनाया, और जिस दिन, उस दिन या दूसरे दिन जैसे जाने का मन बनाया, अगर ये समाचार सुबह मिला तो समझो उसी दिन जाने का प्रोग्राम था। यूँ समझ लो कि आज उसको सुबह समाचार मिला और आज ही उसने सोचा भी आज जाऊंगा, तो आज जाने के लिए उसी दिन शाम को 5:45 बजे लगभग उरली स्टेशन से झेलम एक्सप्रेस चलती है जो उनके गांव जाने के लिए, तो उसमें जाने का मन बनाया। और उसी का एक छोटा भाई श्री प्रयाग धाम में सेवा करता है, 5, 7, 8 सालों से वो वहाँ सेवा करता था, वो वहाँ जॉब करता था। तो अब वो छोटे भाई ने रेलवे बुकिंग में श्री प्रयाग धाम में वेटिंग टिकट लिया। अब ऐसी अवस्था में तो क्या हो सकता है, और इतने उनके पास साधन नहीं है कि वो ज़्यादा पैसे खर्च के करके और कोई साधन करके जल्दी से जाएं, या उसको रिजर्वेशन को कंफर्म कराने के लिए तत्काल में या तत्काल से भी ज़्यादा कोई पैसे खर्चें। तो वो एक थोड़ा गरीब कह सकते हैं, तो गुजारा करने वाले श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया में वो गुजारा करते हैं और बहुत मज़े से, आनंद से जीवन व्यापन करते हैं, अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं, ऐसा वो कहते हैं। हम जैसे भी हैं, हम श्री गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत आनंद में हैं, ऐसी विचारधारा उनकी। तो टिकट हो गया और उसी दिन श्री गुरु महाराज जी आने वाले थे। ये सुबह की बात है, सारी ये सब चल रहा है उनका दोनों भाइयों के बीच में कि अब वहाँ उसके घर से जो जाना है तो अपने घर पूर्ण धाम में जो उनका कमरा है, घर है, तो वहाँ से सारा सामान पैक किया घर जाने के लिए। क्या पता कितने दिन लगेंगे, तो उसके भाई ने उसका सामान पैक करने में मदद करी और शाम को जाना था। अब श्री गुरु महाराज जी का था कि आज श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करनी है श्री प्रयाग धाम में, तो मन बड़ा उसका उदास था कि अगर ऐसा हो जाए कि मैं दर्शन कर पाऊँ, दर्शन करके जाऊँ, उनका आगमन भी देखूँ। तो श्री गुरु महाराज जी का पता लगा कि दोपहर में आप कृपा करेंगे। तो हर बार जब भी आगमन होता तो भगत जी पूर्ण धाम से
कैसे भी समय निकाल के एक झलक मात्र के लिए ही छुट्टी लेकर आ जाते थे और आगमन भी देखते थे, वापस अपनी ड्यूटी में चले जाते। फिर दर्शन खुलते हैं, वो तो रोज़ आते ही हैं। तो उस दिन आगमन में नहीं आ पाए और उनको तैयारी भी करनी थी, तो फिर वो एक साथ अपनी छुट्टी करके श्री गुरु महाराज जी तो दोपहर में आ गए, और हमेशा दोपहर में श्री गुरु महाराज जी आते हैं तो दर्शन खुलते हैं। उस दिन दर्शन नहीं खुले थे कि एक साथ खुलेंगे, 4 बजे दर्शन खुला करते थे उस समय में। तो भगत जी ने बताया कि मैं 3 बजे अपना सब काम अस्पताल से पूरा करके आ गया और सामान मेरा सब तैयार था कि जो पूर्ण प्रयाग धाम से जो बस जाती है 4:30 बजे, 4 साढ़े 4 बजे, उसमें जाना है। सब तैयारी करी रखी। तो 3 बजे जैसे वहाँ से आया तो आके 3 साढ़े 3 बजे जैसे वो दर्शन हाल के बाहर, दर्शन हाल खुलने की इंतज़ार में सभी संगत खड़ी होती है, वहाँ जाके खड़े हो गए। दोनों भाई खड़े थे, बड़ी चिंता की अवस्था में थे, लेकिन एक खुशी थी उनके अंदर में कि श्री गुरु महाराज जी आ गए हैं, हम उनके दर्शन करके जाएंगे। क्या पता श्री गुरु महाराज जी कृपा हो जाए तो मत्था टेक लें। क्यों, समय कम था, उनकी बस थी 4:30 बजे और दर्शन खुलते खुलते 4:30 बज जाया करते हैं। तो वो सारी चीज़ें को आपस में जोड़ कर देख रहे थे क्या होगा कैसे होगा। लेकिन ये हम सब गुरुमुख प्रेमी विचार करें और विचार करके देखें कि हमारे जो दिल में चलता है, हमारी जो सच्ची भावना होती है, सच्ची पुकार होती है, वो हमारे जो श्री गुरु महाराज जी हैं वो हमारे दिल की बात को जानते हैं, घट घट की जानने वाली हैं। तभी तो घट घटवासी भगवान हम कहते हैं। वो अपनी विचारधारा बताते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, कब दरवाजे खुलेंगे दर्शन हाल के। छोटे दर्शन हाल की बात है। तो ऐसा सोचते सोचते दरवाजे खुल गए। 4 बजे का समय रहा होगा, 4:15 का होगा, जैसे भी हुआ दरवाजे खुले। अब दरवाजे तो खुल गए, दर्शन हाल खुल गया, अंदर जाके मत्था टेक के दंडवत करके बैठ गए। अब श्री गुरु महाराज जी कब आएंगे, कब पर्दा खुलेगा, अब इस चिंता में लगे कब दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। अगर श्री मौज हो 5 भी बज जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ऐसा होने थोड़ी देते हैं कि कोई प्रेमी अगर बेहवल पुकार कर रहा हो, कोई वेदना में हो, कोई तकलीफ में हो, किसी एक बंदे के लिए भी श्री गुरु महाराज जी कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। असर तो हमारी पुकार में होना चाहिए, हमारी फरियाद में होना चाहिए। हम हर वक्त किस तरह विचरण करते हैं, ये किसी न किसी वक्त ये साबित हो जाता है। सारे कर्म इकट्ठे होकर हमें उसका जो श्री गुरु महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद मिलता है, तो हमें मालूम हो जाता है कि ये हमारे ही कर्मों का असर है। दुख भी आते हैं, दुख भी हमारे हैं, सुख भी हमारे हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी अपने आशीर्वाद से किसी को महरूम नहीं रखते। तो इन विचारों में वो भगत जी थे कि कब श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आएंगे, कब पर्दे खुलेंगे। तो ऐसे करते करते 4:30 होते होते 5-10 मिनट और हुए होंगे। इधर बस जाने का समय होता है, तो जो बस चलाने वाले होते हैं वो भी दर्शन हाल में बैठे होते हैं, उनको भी दर्शन करके, और जो सवारियां जाने वाली होती है स्टेशन पे, चाहे 2 हों 4 हों, उनको जाना ही होता है, क्योंकि उधर जाना भी होता है। और उधर से जो रेलगाड़ियाँ आती है, वो एक वो आती है हैदराबाद, जो बॉम्बे से ट्रेन आती है, उसमें भी सवारियाँ होती है जो उतरती है श्री दर्शनों के लिए। कोई चढ़ने वाली होती है जो उस हैदराबाद में भी चढ़ती है, झेलम में भी चढ़ती है। तो इन सब का समन्वय बना के वो चलते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि जो सवारियाँ और भी हैं वो भी दर्शन करें और उनको साथ लेके जाएं, और खुद भी दर्शन करके प्रसाद लेके जाएं। तो वो भी वहीं बैठे थे और उन भगत जी से उस भगत जी ने संपर्क कर लिया कि भगत जी मेरे को लेके जाना, थोड़ा ध्यान रखना, मैं दर्शन की झलक के लिए बैठा हूँ, 2-5 मिनट देर हो। तो उसने कहा चिंता मत करो, आप कर लो आराम से, मैं बैठा हूँ, यहीं बैठा हूँ, साथ में लेके आपको चलूँगा। ऐसा करते करते श्री गुरु महाराज जी आ गए, सिंहासन पर विराजमान हो गए, पर्दे खुल गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बड़े
मस्त दर्शन सबने किए, क्योंकि ये आगमन का पहला दिन था। कितने समय से श्री गुरु महाराज जी आए होंगे, तो सारी संगत ने प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम की। श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दिया, सब गुरुमुख प्रेमी उठे खड़े हुए, हाथ जोड़कर श्री गुरु महाराज जी ने सबका हालचाल पूछ लिया और वापस सब बैठ गए और भजन बोलता है, महात्मा लोग मत्था टेकते हैं। अब वो बैठा बैठा भगत जी सोच रहा है कि अब क्या करूं, मत्था टेकने को मिलेगा। उसका जो भाई था साथ में, वो अंदर सेवा करता था, प्रयाग धाम में सेवा करता था। उसने पूछा, क्यों भैया मत्था टेकना है? तो बड़े भाई ने कहा, जिसको जाना था, कि अगर टेक पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ। तो वो श्री सिंहासन के पास पीछे से साइड से जाकर बड़े महात्माओं जी से, पूजनीय महात्माओं जी से संपर्क करना चाहता था। तो वहाँ किसी पूजनीय महात्मा जी से संपर्क हो गया, बात पूजनीय प्रेमी महात्मा जी तक इशारा हो गया। तो उन्होंने बात सुनी उसकी, तो उन्होंने अपनी वेदना बताई, दुख अपना बताया, तो कि कहाँ है तुम्हारा भाई? तो जब तक वो सामने की लाइनों में लग चुका था, क्योंकि उससे पहले सत्संग भी हो गया और सब महात्माओं ने मत्था टेक लिया, तो बाकी फिर सब को आज्ञा हो जाती है कि सब लोग मत्था टेक सकते हैं। तो वो लाइन में लग गया था और इधर वो पूछने गया। तो पूजनीय प्रेमी महात्मा जी ने कहा, लाइन में क्यों लगा, उसको उधर से निकालो और इधर साइड से ले आओ, जो लाइन खाली पड़ी है जिसमें महात्मा लोग मत्था टेकते हैं। देखो कितनी कृपा हो रही है। ये सारी प्रेरणा मेरे पंचम पासे गुरु महाराज जी की हो रही है, जो उसकी इतनी सुनवाई। एक गरीब आदमी, अगर कोई सोचे कि मैं किसी आडंबर से मेरी कुछ होती है, ऐसा नहीं है। श्री गुरु महाराज जी तो गरीब नवाज हैं, गरीबों के ही सब कुछ हैं वो। हम गरीब बन के तो देखें। तो उसको साइड से बुलाया गया, श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया, दोनों भाइयों को प्रसाद मिला और बच्चे के लिए आशीर्वाद लिया। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जाना है उसको, आशीर्वाद मिल गया। जब जाने लगे तो श्री गुरु महाराज ने फिर इशारा किया अपने कर कमलों से, एक अनार का प्रसाद उठाकर अपने कर कमलों से दिया। वो भी लेकर फिर वो जब उल्टे पांव चल रहा है भगत, तो वो बता रहा है कि मेरे को एक और भगत जी हैं तीसरे, जो उन्होंने कुछ बताया मेरे को कि जब मैं उल्टे पांव चल रहा था, तो जो लास्ट में जो कोने में गेट से निकलना है, वहाँ तक मैं उल्टे पांव चलता गया। तो मैंने तो ध्यान किया ही, कहीं मेरी नज़र चूकी भी हो। तो तीसरे भगत जी ने बताया कि जब तक तुम गेट से निकलने गए, तब तक श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते रहे, और जब मत्था टेक रहे थे पास में, तब श्री गुरु महाराज जी ने जब कर कमलों से अनार दिया, तो तब दोनों कर कमल उठाकर आशीर्वाद दिया, जिसका सीधा सीधा ये मतलब था कि तुम चिंता मत करो और बड़े आराम से जाओ। वो भगत जी बताते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन गया, और एक वो तीसरे भगत जी जो साथ में देखते थे, वो भी साथ में छोड़ने गए। और रेलवे स्टेशन पर वो बता रहे हैं कि उन तीसरे वाले भगत जी ने कहा कि भाई अब चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो गया है, यूँ समझ लो सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हें श्री गुरु महाराज जी ने आश्वस्त कर दिया है, जिस तरह से तुम्हें आशीर्वाद मिला है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। तो भगत जी कहने लगे, ये तो बहुत और भी अच्छी बात है कि तुमने मुझे आश्वस्त कर दिया, मुझे यकीन हो रहा है कि श्री गुरु महाराज जी ने सब कुछ संभाल रखा है, अब मुझे कोई डर नहीं है। इस तरीके से वो रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, रेलगाड़ी आई, रेलगाड़ी में बैठ गए। टिकट वेटिंग का था, कन्फर्म नहीं था, और पहले पहले तो गाड़ी खाली होती है। किसी सीट पर बैठ गए, सीट पर बैठकर सोचा भी अभी ये खाली पड़ी है तो मैं खाना खा लेता हूँ, और क्या मालूम किस वक्त कोई आ जाए, फिर भीड़ हो जाएगी, खाना नहीं खा पाऊँगा, तो अभी जो फ़ायदा उठाया जाए। तो उसने खाना खाया। खाना खाकर वो बताते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि अभी खाली है सीट, तो मैं सो जाता हूँ, जब कोई आएगा तब खाली कर देंगे। तो इस तरीके से वो सो गए। तो उन्होंने बताया सुबह तक ही कोई नहीं आया, 3 बजे कोई आकर मेरे को उठाया, तब मैं वहाँ से उठकर नीचे सो गया। और इस तरीके से मैं अपना सफ़र पूरा करके अपने घर पहुँचा,
अस्पताल में पहुंचा, बच्चे को उठाया, बच्चे को अपने हाथ में लिया, बच्चा मेरे गोद में मेरे सीने से चिपक गया। और अब जो श्री गुरु महाराज जी ने कर कमलों से अनार दिया था, उस अनार को छील कर मैंने उसको बच्चे को खिलाया, तो उसने आधा अनार खा लिया, आधा अनार मेरे पूरे परिवार ने खाया। देखते देखते मेरा बच्चा ठीक हो गया और थोड़े दिनों में वो मैं अपने परिवार को लेकर पूरन धाम आ गया, प्रयाग धाम आ गया और श्री दर्शन होने शुरू हो गए। और इसी तरीके से मेरा दुख सारा गुरु महाराज जी ने मिटा दिया। मिटते हैं ताप तीनों, कलिमल धुल जाता है, कटती है 84 यम, त्रास न आता है। जिस प्रेमी के सर पर सतगुरु का साया है, जो कुछ भी पाया है इस दर से पाया है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस दर की दुनिया में शोभा ही निराली है, यहाँ रोज दशहरा है, हर रोज दिवाली है। मालिक ने इस घर को सचखंड दर्शाया है, जो कुछ भी पाया है इस दर से पाया है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।